अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स एक्चुअली है क्या और इसके फैक्ट्स क्या हैं। तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि रेशनल नंबर्स हम कहते किसको हैं, यानी कि वेरी सिंपल रेशो ऑफ इंटीजर्स। रेशो ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर से मुराद गाइस क्या है। जब हम रेशो की बात करते हैं तो एक बात हमारे दिमाग में फ़ौरन आ जाता है कि रेशो मीन्स पार्ट, उसके फ्रैक्शंस। तो जब ये बात अगर रेशो के कॉन्सेप्ट क्लियर अगर है कि रेशो का मकसद ये है कि पार्ट्स और उसके फ्रैक्शन फॉर्म में जो लिखा जाए उसको हम रेशो कहते हैं। मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं 1/2। 1/2 मीन्स 1/2। 1/2 को हम 1/1/2 भी लिख सकते हैं मिसाल के तौर पे, यानी कि 1/2 जो है गाइस ये है हाफ पार्ट ऑफ एनी थिंग्स। तो इसी तरह से हम वेरी सिंपल हम कह सकते हैं गाइस कि रेशनल नंबर्स आर दोज which can be written in fraction form, all the 1/2, 3/5, 6/3 or etc. 1/4. It means guys, the thing is to note all the numbers which can be written in fraction form. It is called रेशनल नंबर्स। बट वन थिंग शुड बी इन योर माइंड गाइस, यहाँ जो ये फ्रैक्शन फॉर्म में जो है 2 है, 5 है, 3 है, 4 है, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि इट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड बाय मीनिंग इट वेरी इजीली। बहुत इजी पॉइंट हम अपने दिमाग में फिट कर सकते हैं कि जो फ्रैक्शन की जो डिनोमिनेटर की जगह पे जो नंबर्स हैं वो कभी ज़ीरो नहीं होंगे, बल्कि न्यूमरेटर में अब ज़ीरो आ सकता है लेकिन उस पर ज़ीरो नहीं आ सकता। तो वेरी सिंपल इज़ डैट, आपको समझने की ज़रूरत क्या है इसके अंदर कि आपको ये देखना ये है गाइस कि रेशो ऑफ इंटीजर्स मीन्स रेशनल नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है गाइस। अच्छा, अब रेशनल नंबर्स को डेसिमल नंबर्स को भी हम रेशनल नंबर्स में लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं 1.5। ओके गाइस, तो ये चीज़ समझ में आना चाहिए। उसके बाद गाइस एक बात और भी समझाना है आपको इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशनल नंबर्स कैन बी रिटन ऑल द डेसिमल नंबर्स, ऑल द डेसिमल नंबर्स कैन बी रिटन, ऑल द डेसिमल नंबर्स कैन बी रिटन इन फ्रैक्शन फॉर्म। It is also called the rational numbers. For example, 1.5, it means 1 whole 5/10. It means 10^10 15, it can be 15/10. तो गाइस ये बात बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए कि डेसिमल नंबर को भी जब हम फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करते हैं तो वो भी एक रेशो नंबर ही होता है। अब रेशनल नंबर्स में क्या होता है गाइस, याद रखिएगा बहुत सारे नंबर ऐसे होते हैं जिनको हम डिवाइड करते चले जाएं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 5 को डिवाइड करते हैं 4 से, 2 to the 4 1, ठीक है गाइस, 0.025 the 10। यहाँ पे देखिए गाइस ऐसा नंबर है, यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन ऐसे भी आएंगे आपके पास यहाँ पे ये 5 जो है वो रिपीटेडली आप 5 लिखा जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे नंबर जो डेसिमल पॉइंट के पास जो है कंटिन्यूसली रिपीटिंग नंबर्स आ जाए 14 14 14 15 15 15 252 252 252 etc. This type of decimal numbers are also called the rational numbers because after the decimal point the number has been repeated continuously. ओके गाइज, तो ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें अगर आपने माइंड में इनपुट कर लिया तो यकीनी तौर पे आपको परेशानी का सामना नहीं होगा रेशनल नंबर्स को अंडरस्टैंड करने में। इसी तरीके से गाइज इसी का बिल्कुल उलट है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर मीन्स वो नंबर्स गाइस
जो कि जिसके डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर रिपीटेड नहीं होते, नंबर रिपीटेड नहीं होते। रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर में फ़र्क क्या है? रैशनल नंबर्स में जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर होंगे वो रिपीटेड सेम नंबर रिपीट किए जा रहे होंगे, और इरेशनल नंबर्स में जो है गाइस वहाँ पे जो पॉइंट डेसिमल पॉइंट के पास जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट आते हैं, वो डिफरेंट आते हैं, उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। बहुत आसान तरीका समझने का है, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है गाइस जो इसको आपको समझने में प्रॉब्लम हो। तो मैं आपको रिपीट करता चलूँ कि रैशनल नंबर्स, all the integers that can be written in fraction form, all integers, all the real numbers that can be written in fraction form is called the rational number. Rational number means ratio of integers. Ratio means parts that can be written in fraction form. All the fraction form shows the parts of anything. सिंपल ये कहते हैं इसको हम कि ये उसका एक हिस्से को साबित करता है, एक पॉइंट को एक्सप्लेन करता है। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम इसको किस तरीके से इंकलकेट करेंगे, हम किस तरीके से इसको आप समझेंगे। तो गाइस ये वेरी इजी। इरेशनल नंबर्स को जब डेसिमल पॉइंट की हम बात करते हैं तो डेसिमल पॉइंट के बाद याद रखो जब किसी नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के बाद जो नंबर्स होंगे वो रिपीटेडली कंटिन्यूसली रिपीट होंगे, और इरेशनल नंबर्स में पॉइंट के बाद जो है डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स होंगे वो डिफरेंट आ रहे होंगे, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। इसका मकसद ये है कि रिपीटेड नंबर्स कैन बी कन्वर्ट इनटू, ऑफिस उसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते। बहुत सारे कई मसाइल होते हैं समझने में। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, इसको आप कमेंट्स है हमें कमेंट अच्छे कमेंट दें हमें, ताकि हम आपके लिए मज़ीद अच्छे से अच्छा वीडियो हम बनाते रहें, ताकि आपके लिए मज़ीद आसानियाँ मैथमेटिक्स में हम पैदा करते रहें। थैंक यू वेरी मच।